केस नंबर 1, व्हेन वी हैव नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अच्छा जी, अब यहाँ पर पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर फैक्टर का मतलब क्या होता है। लीनियर फैक्टर हमारे वो होते हैं जहाँ पर हमारी डिग्री जो है वो 1 है। अब हमें डिग्री की सेंस है कि डिग्री का मतलब क्या होता है हमारे पास, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, उसको हम बोलते हैं डिग्री। ऑलराइट, अब एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूँ भाई 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 ब्रैकेट एक्स माइनस 2, ये हमारे पास एक पार्शियल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन नज़र आ रहा है। प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? अगर आप न्यूमरेटर में देखो तो x की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब x 0 है, और डिनोमिनेटर में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, आपके पास दोनों फैक्टर्स की पावर क्या है, x प्लस 1 पावर 1 है, x माइनस 2 पावर 1 है, दोनों की लीनियर पावर है, और दोनों ही मेरे पास रिपीट नहीं हो रहे, दोनों ही मेरे पास डिफरेंट हैं। सो दैट इज माई केस नंबर 1 व्हेन वी आर डीलिंग विद नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। इनको जब भी आपने सॉल्व करना हो तो इसका मेथड सेम है। क्या करना है भाई, पहले आप ये देखो कि मेरे पास डिनोमिनेटर में कितने फैक्टर्स हैं। अभी 2 फैक्टर्स हैं, मतलब मैं 2 फ्रैक्शंस बनाऊंगा। अगर 3 होते 3, 4 होते 4, 5 होते 5, जितने फैक्टर्स आएंगे कोई मसला नहीं है, जब तक कि पावर मेरे पास लीनियर चल रही है। ठीक है, अब एक फैक्टर मेरे पास आएगा x प्लस 1 और दूसरा मेरे पास आएगा x माइनस 2। न्यूमरेटर में हम एक अननोन वेरिएबल असाइन कर देंगे a और b, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जो कि अभी हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या होगी। उसको फाइंड करने के लिए मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो भाई पहले तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। कैसे लेंगे कि जो जैसा लिखा है डिनोमिनेटर में उसको आपने एज इट इज लिखा, x प्लस 1 एक्स माइनस 2, a मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ, सो दैट विल बी a टाइम्स x माइनस 2 plus b times x plus 1. So that is the easiest way to find out the LCM. लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 2। अब आपके पास x प्लस 1 एक्स माइनस 2 और x प्लस 1 एक्स माइनस 2, ये तो हो गए कैंसिल। बचा क्या, 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स x माइनस 2 प्लस b टाइम्स x प्लस 1। अब यहाँ पर सबसे आसान तरीका ये होता है सॉल्व करने का कि मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू असाइन करूँ कि मेरे पास कोई एक ब्रैकेट 0 हो जाए। आपने कहा भाई x2 पे 0 हो जाएगा, बिल्कुल फेयर इनफ, आप x2 पुट कर सकते हो, x इक्वल्स टू 2 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं दोनों पॉसिबिलिटी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूजन कि भाई x को -1 भी तो कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपने सही कहा, x को -1 भी कर सकते हैं। तो जब मैंने x की जगह 2 पुट किया, जहाँ पर भी x है वहाँ पर मैं 2 पुट कर रहा हूँ पहले अप्रोच के हिसाब से, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a, x की जगह 2 माइनस 2 प्लस b, x की जगह 2 प्लस 1। ठीक है, फ़ायदा ये हुआ कि a वाली जो ब्रैकेट है ये आपके पास पूरा क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0। तो बचेगा कि आपके पास b एंड 2 प्लस 1 इट्स 3, और b का आंसर आ जाएगा 1/3। सही है। अब दूसरी केस, जब हमने x की जगह -1 प्लेस किया, ठीक है भाई, तो जब मैंने x की जगह -1 प्लेस किया तो ये आ रहेगा 1 इज इक्वल्स टू a, x की जगह -1 -2 अपनी जगह, प्लस b और x की जगह -1 प्लस 1। जब -1 प्लेस किया तो मेरे पास ये ब्रैकेट 0 हो गया, बचा क्या मेरे पास, 1 इज इक्वल्स टू a, -1 -2 -3, और a का आंसर आ जाएगा सिंपली -1/3। आपके पास a और b की वैल्यू आ चुकी है। अब आप इसका फाइनल आंसर कैसे देंगे, इसका फाइनल आंसर आएगा इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या था, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 टाइम्स x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a इज वॉट, a इज -1/3, और डिनोमिनेटर लिखा हुआ है x प्लस 1। तो डिनोमिनेटर आपका एज इट इज आ जाएगा, प्लस b इज वॉट, b इज 1/3, और ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस 2। ये आपका आंसर हुआ केस नंबर 1 का, जब आपके फैक्टर्स लीनियर और नॉन रिपीटेड थे। अब इसको सॉल्व करने का आपका एक और भी मेथड होता है, ठीक है ना। हम यहाँ इक्वेशन जो हमारी 1 बनी है, हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड मेथड क्या है, आप ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इज इक्वल्स टू ax माइनस 2a प्लस bx प्लस b, मैंने ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दी है। अब मैं x वाली टर्म को साथ लिखूंगा, ax प्लस bx, और कांस्टेंट वाली टर्म को साथ लिखूंगा b माइनस 2a, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 1। मैं यहाँ पर
x को कॉमन निकालता हूँ तो ये आएगा a प्लस बी, एक्स कॉमन आ गया, प्लस b माइनस 2a अपनी जगह, और ये आ जाएगा 1। अब अगर मैं इस 1 को ऐसे लिखूँ 1 प्लस 0x, क्या कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि 0 इंटू एक्स इट विल बी 0। फ़ायदा ये हुआ कि अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है जिसको हम बोलते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ऑलराइट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अब मैंने कंपेयर करना है किसको? x के साथ क्या लिखा हुआ है? x के साथ लिखा हुआ है a प्लस बी, तो मैंने a प्लस बी को कंपेयर करना है x के साथ कोफिशिएंट से, दैट इज़ 0। तो मेरी पहली इक्वेशन आ जाएगी 0 इज इक्वल्स टू a प्लस बी। दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी? अब कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है b माइनस 2a, और यहाँ कांस्टेंट क्या है? यहाँ कांस्टेंट है 1। मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा, तो दैट विल बी b माइनस 2a इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ b को सब्जेक्ट, तो b क्या आ जाएगा? b इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2a, ऐसा ही है। इस b की वैल्यू को मैं प्लेस कर दूंगा यहाँ पर, तो अब ये क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल्स टू a प्लस b की जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2a, 2a प्लस a, ये आ जाएगा 3a। इस 1 को अगर मैं शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट साइड पर, ये क्या हो जाएगा मेरे पास? -1, तो a का आंसर आ जाएगा -1/3। इस a की वैल्यू को अब मैंने दोबारा प्लेस करना है इस इक्वेशन में, तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास? इट विल बी b इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2, और a की जगह आएगा -1/3, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3। एलसीएम लिया आपने, इट विल बी 1/3, दैट इज योर बी आंसर। तो आपके पास भी जो आंसर्स आ रहे थे ए और बी के, वो भी यही आ रहे थे, लेकिन मेथड दूसरा है। तो एक मेथड क्या हुआ, आपने वो वैल्यू प्लेस करी जो ब्रैकेट जीरो कर रही थी, दैट इज कॉल्ड द एलिमिनेशन मेथड, जो कि काफ़ी शॉर्ट था। दूसरा मेथड आपने क्या किया? आपने सब्स्टिट्यूट कंपेयर किया, आपने नॉट सब्स्टिट्यूट, आपने कंपेयर किया, एक्स को एक्स से कंपेयर किया, कांस्टेंट कांस्टेंट कंपेयर किया, और आपके पास इक्वेशंस आ गई, उनको आपने साइमल्टेनियस सॉल्व किया टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। दोनों मेथड सही है, जो आपको अच्छा लगे आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, इन केस नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। क्या मतलब वो पहले ये समझते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर दो लीनियर फैक्टर हो गए आपके पास, ठीक है। कौन कौन से? एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3। लीनियर का मतलब क्या हुआ? पावर 1 होनी चाहिए, दोनों की पावर 1 है। तो मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिखूँ 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं ना इसको। तो जब आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे तो वहाँ पर पावर 1 से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो दो फैक्टर एक जैसे होंगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे, पावर हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। सो दैट इज़ योर सेकंड केस। सॉल्व करने का तरीका ये अच्छी बात है कि पूरा पार्शियल फ्रैक्शन आपका सेम चलता है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, ये तो हो गया आपके पास। अब यहाँ पर आपके पास तीन ब्रैकेट्स आएंगे, तीन ब्रैकेट्स आएंगे भाई आपके पास। अब कौन कौन से आएंगे, अब आप ये देखो। पहले तो आएगा आपका पहला लीनियर एक्स माइनस 2, उसके बाद आएगा एक्स प्लस 3, और उसके बाद आएगा एक्स प्लस 3 विद द पावर 2। ये तरीका है आपको इसको सॉल्व करने का। न्यूमरेटर में क्या आएगा? पहले में ए आएगा केस 1 की तरह, फिर बी आएगा और फिर सी आएगा। अब हम यहाँ पर भी पहले केस की तरह लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा एलसीएम हमेशा हाईएस्ट पावर आती है। अब ए के पास एक्स माइनस 2 तो मौजूद है, तो ए के पास एक्स माइनस 2 मौजूद है। ए किससे मल्टीप्लाई होगा? जो चीज़ ए के पास नहीं है ए उससे मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये हुआ ए नीड्स टू बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस बी। बी के पास एलसीएम में से क्या नहीं है? क्या बी के पास एक्स माइनस 2 है? बी के पास एक्स माइनस 2 नहीं है, तो बी एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्या बी के पास एक्स प्लस 3 की पावर 2 है? तो नहीं है, इसके पास पावर 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दफ़ा एक्स प्लस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। अब आ जाएं सी पर। सी के पास एलसीएम कंप्लीट क्या मौजूद है? नहीं, इसके पास एक्स प्लस 3 स्क्वायर मौजूद है, लेकिन एक्स माइनस 2 तो मौजूद नहीं है, तो सी मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस 2 के साथ, और जो आपकी लेफ्ट साइड थी वो रिमेन एज इट इज़ रह जाएगी।
एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर। अब आपने सिंप्लीफाई किया तो भाई डिनोमिनेटर दोनों साइड पर आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या, टू इज इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस टू। सॉल्व करने का तरीका वही जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया कि आप सबके ब्रैकेट एक्सपेंड करो, कंपेयर करो, उस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा मेथड क्या होता है जो हम लोग करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मेथड में हम क्या, हमारी अप्रोच होती है कि मैं x की वैल्यू ऐसी क्या असाइन करूं जिस पर मेरे पास मैक्सिमम चीज़ें ज़ीरो हो जाएं। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि जब मेरे पास x की वैल्यू 2 हो, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 से ये ज़ीरो हो जाएगा, x की वैल्यू 2 से ये ज़ीरो हो जाएगा, मैं आराम से एक आंसर निकाल सकता हूँ। नाउ माई इक्वेशन विल बी 2 इज इक्वल्स टू a, 2 प्लस 3 इट्स 5 होल स्क्वायर और बाकी दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। सो a इज इक्वल्स टू 2/25, ये आ गया एक आंसर। दूसरा मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा x की जगह -3। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब x -3 होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये मतलब पूरा ज़ीरो हो गया, इसका मतलब ये ज़ीरो हो गया, तो सिर्फ 2 बचेगा और ये वाला ब्रैकेट बचेगा। अब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, 2 इज इक्वल्स टू सी, एक्स की जगह -3 -2 इट विल बी -5, तो 2/5 विद द नेगेटिव साइन इज इक्वल्स टू सी। अब आपके पास दो वैल्यूज़ तो आ गई हैं ए और सी की, अब चाहिए मुझे बी। तो अब मैं एक्स को कुछ भी प्लेस कर दूं, कुछ भी। सबसे आसान वैल्यू मेरे लिए होती है कि मैं एक्स को ज़ीरो प्लेस कर दूं। अब जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर मैं ज़ीरो ज़ीरो प्लेस करता रहूँगा। ए एक्स प्लस थ्री की जगह हो जाएगा 0 + 3 3 का स्क्वायर प्लस बी एक्स -2 एक्स प्लस 3 प्लस सी और एक्स -2 इज़ -2। ए और सी की वैल्यू प्लेस करते हैं। ए इज़ वॉट 2/25, 3 स्क्वायर इज़ 9, -2 3 आर 6। बी सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, -2/5 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 2। अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 9 आर 18/25 -6b माइनस माइनस प्लस 4/5 इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपके पास हो जाएगा 18/25 प्लस 4/5, इट्स 4/5। अच्छा, +2 आ जाएगा तो -2 हो जाएगा और -6 भी इधर आएगा तो +6 भी हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, एलसीएम इज 25, इट विल बी 18 प्लस 5 5 आर 4 5 आर 20 माइनस 2 इंटू 25 इज -50। 18 प्लस 20 इट्स 38, 38 माइनस 50 इट्स -12 डिवाइडेड बाई 25। अच्छा, यहाँ पर 6 भी था तो 6 अगर यहाँ आएगा तो आके डिवीजन में आएगा, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 6। 6 1s आर 6, 6 2s आर 12, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2/25। दीज आर योर वैल्यूज़ फॉर ए बी एंड सी।